प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको फेथ लाइफ एवेंजलिकल मिनिस्ट्रीज प्लम प्रेयर सेंटर तरफ से आपको स्वागत करते हैं बाइबल स्टडी में। आज बुधवार है। अब बुधवार के दिन हम बाइबल अध्ययन करते हैं। आज के इस बाइबल अध्ययन में आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना पूर्वक आज के इस प्रार्थना सभा को शुरू करेंगे। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। इस वक्त प्रभु आज के इस आराधना में और बाइबल अध्ययन में आपको चरणों पर आते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक पवित्र आत्मा की सेवकाई हमारे बीच में होना पाए, ताकि हम सब मिल के प्रभु आपके वचन का अध्ययन करें और हमारे जीवन में उन्नति पाएं। ऐसा हम अनुग्रह करेंगे। इसे धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे, प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हम सब मिल के गाएंगे। अगर यीशु नाम में मेरे रगने का स्थान भक्ति से गूंजेगा। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान भक्ति से गूंजेगा। यहोवा यीरे सब कुछ देखेगा। यहोवा यीरे सब कुछ देखेगा। स्तुति हो तेरी स्तुति हो, स्तुति हो तेरी स्तुति हो। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान भक्ति से गूंजेगा। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान भक्ति से गूंजेगा। यहोवा निसी देता जय विजय। यहोवा निसी देता जय विजय। स्तुति हो तेरी स्तुति हो, स्तुति हो तेरी स्तुति हो। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान भक्ति से गूंजेगा। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान भक्ति से गूंजेगा। यहोवा रफा चंगाई देता है। यहोवा रफा चंगाई देता है। स्तुति हो तेरी स्तुति हो, स्तुति हो तेरी स्तुति हो। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान भक्ति से गूंजेगा। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान भक्ति से गूंजेगा। यहोवा रोही अच्छा चरवाहा। यहोवा रोही अच्छा चरवाहा। स्तुति हो तेरी स्तुति हो, स्तुति हो तेरी स्तुति हो। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान भक्ति से गूंजेगा। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान भक्ति से गूंजेगा। यहोवा शालोम शांति देता है। यहोवा शालोम शांति देता है। स्तुति हो तेरी स्तुति हो, स्तुति हो तेरी स्तुति हो। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान भक्ति से गूंजेगा। हालेलुया। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान भक्ति से गूंजेगा। आमीन। प्रभु परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला प्रभु हमारा रहने के स्थान है और परमेश्वर हमारे स्तुति के योग्य परमेश्वर
और वो यहोवा निसी है, विजय देने वाला है। यहोवा यिरे सब कुछ देखता है, और वो यहोवा रोई अच्छा चरवाहा है। यहोवा शालोम वो शांति देता है। यहोवा रफ़ा चंगाई देता है। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को गुणगान करते हैं प्रभु। आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं, एकमात्र परमेश्वर जो स्तुति के योग्य है। आप प्रभु जी, आप यहोवा रफ़ा है, चंगा करने वाला परमेश्वर। लगातार हम लोग प्रभु 2 हफ्ते से चंगाई के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। आज भी तीसरा सप्ताह हम चंगाई के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं, और अध्ययन को आशीष करेगा। धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद के बेट को चढ़ाते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु महान है, महान कार्य करता है। हालेलुया। प्रेज जीसस। थैंक यू फादर। मैं 2 हफ्ते के पहले आपके पास चंगाई पार्ट 1 यानी चंगाई पहला भाग में हमने देखा जो चंगाई के लिए कौन कौन सी चीजें रुकावट है, कौन कौन सी बातें रुकावट है। उसमें 2 महत्वपूर्ण बातों के ऊपर हमने अध्ययन किया। फिर आत्मा आपको नश्वर देह को जीवन देता है। पिछले हफ्ते हमने देखा आत्मा हमारे नश्वर देह को जीवन देता है, इन्हें चंगाई देता है। ओके, आज मैं तीसरा में परमेश्वर का वचन आपको चंगाई करता है ना। तीसरा क्या है? गॉड्स वर्ड हील्स यू, है ना। तीसरा जो भाग है, परमेश्वर के वचन आपको चंगाई करता है। हालेलुया। ये एक सामर्थ्य बात है। परमेश्वर का वचन हमें चंगाई करता जो है, ये बड़ी सामर्थ्य चीज है ना। और परमेश्वर का वचन के द्वारा जो चंगाई पाना बहुत अच्छा। आज मैं इस बात का विश्वास करता हूँ, आज जो भी चंगाई के प्रति, इन्हें बीमारी में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बीमारी की वजह से तकलीफ में है, बीमारी आपको परेशान कर रहा है, हो सकता हार्ट की बीमारी की ना हो, आस्थमा की बीमारी की ना हो, यदि आपको स्किन संबंध की, जो शारीरिक की मतलब जो चमड़े के संबंध में कोई बीमारी की ना हो, देह में जो भी बीमारी की ना हो, प्रत्येक बीमारी को परमेश्वर क्रूस पर उठा लिया। उस बात को वचन के द्वारा हम सीखेंगे। वचन हमें चंगाई करता है ना। मैं विश्वास करता हूँ आज जैसे ये वचन आपके पास आएगा, आप चंगे होंगे। कई लोग अगले बार गवाही देंगे, तो अगली बार हम गवाही ऐड करेंगे, ऐसा परमेश्वर बड़े चिन्ह और चमत्कार करेगा। तो इसलिए बड़ी ध्यान से सुनिएगा। कोई भी व्यक्ति मेरे को सुन रहे हैं और इसी यूट्यूब के माध्यम से, सब बड़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके शरीर में कोई भी सिम्टम्स बीमारी के प्रति है, कोई भी कैसा भी हो, वो कैंसर का लक्षण क्यों ना हो, कई प्रकार के बीमारी के लक्षण क्यों ना हो, पैर सूज गया तो हो सकता है किडनी के लक्षण है, किडनी फेल होते जा रहा है, किडनी बीमार होते जा रहा है, किडनी कमजोर होते जा रहा है, जो भी आपको सिम्टम्स दिख रहा है, पेशाब बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके किडनी या तो कुछ ना कुछ गुर्दे में प्रॉब्लम है, वो सब प्रभु संभालेगा। इन्हें उन सब चीजों पर ध्यान न देते हुए परमेश्वर के वचन को केंद्रित करने आज हम सीखेंगे, राइट। तो आज वाकई में आप अपने जीवन में चंगाई को आप क्या करेंगे? अनुभव करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ, राइट। मेरे साथ निकालेगा निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसका 26वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26। निर्गमन का 15 का 26। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनो और जो उसकी दृष्टि में ठीक वो है वही करो, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाओ और उसकी सब विधियों को मानो, तो जितने रोगी या बीमारी, जितने भी रोगी या रोग में मिस्री पर भेजा है, उनमें से एक भी तेरे पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर पुराने नियम में जितने भी इजराइलों को मिस्र देश से छुड़ाया, मिस्र देश से उन्हें छुड़ा के लाया, उनसे बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? यहोवा के ये वचन है, उसे तन मन से सुनेंगे और उसकी दृष्टि करेंगे और ठीक वही करेंगे जो वचन कहता है।
उसकी विधियों को मानेंगे, उसका आज्ञाओं का कान लगाएंगे, तो जितना भी रोग, जितना भी बीमारी जो मिस्र देश को परमेश्वर ने दी है, उनमें से एक भी बीमारी आपको नहीं छुएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। तो परमेश्वर यहाँ पर इज़राइल लोग के लिए कहते हैं, यदि इब्रानी शब्द में आई एम द हीलर करके बोलेंगे, मैं आपका डॉक्टर हूँ। क्या है? मैं आपका डॉक्टर हूँ। यू आर, आई एम योर डॉक्टर। यहाँ लिखा आई एम योर हीलर, मैं आपको चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो परमेश्वर कहता है चंगा करने वाला यहोवा मतलब मैं आपका डॉक्टर हूँ। प्रत्येक शरीर का अंगों में क्या प्रॉब्लम मैं जानता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे शरीर को बनाया। वो शरीर को बनाने की मात्र मत है, और वो जानता भी है शरीर की कमजोरी क्या है ना। तो इज़राइल लोगों को देख के कहता है कि आप डरो मत। जो भी मिस्रियों को, ये इजिप्ट लोगों को जो बीमारी मैंने दी, उनमें से एक भी तुम्हें नहीं छुएगा, क्योंकि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर, आई एम द हीलर, है ना। तो यहाँ पर एक आई एम द हीलर कहते हैं, तो वहां एक वाचा बांध रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाचा बांध रहे हैं। क्या वाचा बांध रहे हैं? कि पहले आप क्या करना पड़ेगा कि परमेश्वर के वचन को पढ़ो, है ना। यहाँ बहुत क्लियर लिखे, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में है ठीक वही करें और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। उन दिनों में उनके पास बाइबल नहीं था, तो परमेश्वर का वचन उनके पास आया करता था। इसलिए बोलते हैं बड़े ज्ञान से और तन मन से सुनो, वचन को तन मन से सुनो। क्यों कहते हैं कि उन दिनों में वचन उनके पास नहीं था। आज हमारे पास वचन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वचन को हमें पढ़ना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसको 16 और 17 वचन हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 8, 16 एंड 17 मैं पढ़ता हूँ। जब संध्या हुई, यानी शाम हुआ, तब वे उसके पास बहुत से लोग को लाए जितने ही दुष्ट आत्मा थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया, सब बीमारों को चंगा किया, और ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारी को उठा लिया। कौन सी? परमेश्वर का भविष्यवाणी पूरा होने के लिए, पूरा हो रहा। भविष्यवक्ता नबी यशायाह ने कहा था, उसके अनुसार जो शाम होते हुए उसके बाद बहुत लोग के लेकर आए। जितने भी बीमारियां, जितने भी दुष्ट शक्ति से पीड़ित से, सबको दुष्ट शक्तियों से निकाला और उन्हें छुड़ाया और उन्हें चंगा किया। यानी परमेश्वर यहाँ पर एक ऐसा अपने जो अनचेंजिंग नेचर बोलते हैं, मतलब उनके स्वभाव जो है चंगाई करने वाला। पुराने नियम में परमेश्वर कहते हैं कि मेरे वचन को ध्यान से सुनो, उसका अनुसार ठीक ठीक करने के प्रयत्न करो, तो जितने भी मिस्रियों को जो बीमारी मैंने लाए थे उनमें से कोई बीमार नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपका डॉक्टर हूँ, मैं आपका चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं जो भविष्यवक्ता को जो वचन पूरा करने के लिए कि उसने आप हमारे दुर्बलता को, इन्फॉर्मेटिस, सारे दुर्बलता को क्या कर लिया? उठा लिया, है ना। और हमारे बीमारी को भी क्या कर लिया? उठा लिया। हमारे पाप को उठा लिया, हमारे सारे कमजोरी को उठा लिया, दुर्बलता को उठा लिया, और साथ साथ चंगाई के भी, बीमारी के भी उन्होंने अपने क्रूस पर उठा लिया। तो यहाँ पर कहते हैं जो कोई उसके पास आए उन सबको चंगाई के। तो यहाँ पर उसके परमेश्वर का जो ना बदलने वाले स्वभाव है, जब परमेश्वर ने कहा था पुराने नियम में, और नए नियम में भी पूरा कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि वो अपने लोग का चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने वो चंगा करने वाले उस स्वभाव को यहाँ प्रकट कर रहे हैं, है ना। चंगा करने वाले स्वभाव को प्रकट करके जो अपने ऊपर बोला गया जो भविष्यवाणी है उसको पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। प्रिय, इसलिए परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें चंगाई है, उसे हमें जानना बहुत ही आवश्यकता है। हम कोशिश करेंगे उसे जानने के लिए। भजन संहिता 107 का 20 में पढ़ेंगे।
107 का। उसके बाद हम 17 से 19वां वचन भी पढ़ेंगे, 17 से लेके 20 वचन तक हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, भजन संहिता 107 का 20 से मैं पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद हम आगे को पढ़ेंगे। राइट, 107 का 20वां वचन मैं पढ़ता हूँ। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसे निकालता है। अपने वचन के द्वारा किसको किसको अपने वचन के द्वारा चंगा करता है, वो हमें जानना है। 17 वचन में क्या, मूड अपनी कुचला मूड अपनी कुचाल और अधर्म के काम के कारण अति दुखित है। जो व्यक्ति रिबेलियन है, जो व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, भजन संहिता लेके कहता है, जो व्यक्ति रिबेलियन यानी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाले हैं, उनके कहता है अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब बातों को भोजन से मिचलाता है और वो मूर्ति के फाटक तक पहुंचे, यानी बाती के भोजन भी क्या करता है, मिचलाता है, नहीं अच्छा नहीं लगता। तो मृत्यु के फाटक तक पहुंच गए। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते। ये कहां से है, 17 वचन से पढ़ता हूं, 107 का 17, 18, 19 पढ़ रहा हूं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वो शक्ति से उनको उद्धार करता है। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। ब्रदर, ये उन्हीं लोगों के लिए परमेश्वर वायदा करता है जो परमेश्वर की आज्ञा को टालते हैं। यदि एक बार परमेश्वर के पास आ जाए, 19 वचन में लिखा है, वो संकट में यहोवा को दुहाई देते, वो परमेश्वर के ऊपर संकट उनके ऊपर बहुत ऐसा आता है, अपने आप से मुंह खोल कर प्रार्थना करने लगते हैं, तो भी उन्हें नहीं छोड़ता। ये प्रभु परमेश्वर का एक स्वभाव है ब्रदर सिस्टर, चंगा करना उसका एक स्वभाव है। इसलिए 107वां अध्याय में यहाँ पर 20 वचन कहता है, वचन के द्वारा, कैसे वचन के द्वारा, जो लोग निर्बुद्धि हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को टालते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करते हैं, जो लोग हमेशा परमेश्वर की बातों में ध्यान नहीं देते हैं, यदि वो दुहाई देगा, यदि वो संकट के समय पर परमेश्वर के पास आके, प्रभु हमने गलती किया, जैसे उड़ा पुत्र कहानी, उड़ा पुत्र क्या किया, अपने पापा का धन को, भाई आधा मेरे को दे दो, मेरा हिस्सा मेरे को दे दे, लेकर चला गया और मौज मस्ती किया। जब पैसा खत्म, दोस्त भाग गया। दोस्त भागने के बाद क्या है, कुछ नौकरी करने का विचार। नौकरी क्या मिली, सुअर को संभालने के लिए। वहां खाना भोजन उसको मिला नहीं, तो क्या सोच रहा था कि ये मैं कम से कम जो सुअरों को देने वाले उस भोजन खाऊं, वहां पर भी उसको परमिशन नहीं दिया गया। तब उसकी याद आया, तब उसके सोच विचार में आया कि मेरे पापा के घर पर नौकर भी एक पुत्र के समान रहते हैं। हालेलुया। जब उड़ा पुत्र सोचने लगा, विचार करने लगा, मन फिराने लगा, परमेश्वर के पास आने के लिए प्रयत्न किया, परमेश्वर से ला के अपने गले लगाया, पहले से उसको बेहतरीन जीवन उसे मिली है। इसलिए प्रियो, जो व्यक्ति यदि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, परमेश्वर के वचन को ठीक ठीक काम में लेगा, उसे चंगाई निश्चित है। कि ये परमेश्वर का स्वभाव है मेरे प्रिय, परमेश्वर का अनचेंजिंग नेचर है मेरे प्रिय, वो कभी नहीं बदलेगा। अपने वायदा वचन पूरा करता, आई एम द हीलर बोलता, मैं तुम्हें चंगा करने वाले यहोवा बोलता, उसको पूरा करता ही है। तो क्या करना पड़ेगा, आप पर हमें वचन पर ध्यान देना पड़ेगा। वचन पर अधिक से अधिक समय हमें देने के लिए हमें क्या करना है, प्रयत्न करना है मेरे प्रियो। और वचन नहीं है, जीवन नहीं है ना। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले प्रत्येक वचन से मनुष्य जीवित रहेगा, है ना। रेमा बोला हुआ वचन, जो लिखा हुआ वचन, इसे हमें प्राप्ति करना है ना, उसको हमें प्राप्ति करना है। मैं एक वचन और मैं पढ़ाना चाहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वचन से है, उसको पढ़ेंगे। नीति वचन का 4 अध्याय, नीति वचन 4 अध्याय, उसका 20 से लेके 22 तक का वचन आप पढ़ेंगे। राइट, मैं पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा।
नीति वचन 4 का 20 से लेके 22, प्रोवर्ब्स 4:20-22। नीति वचन 4 के 20 से, हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर के सुन और अपने कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों को ओढ़ ना होने दे, वरना अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वो उनकी जीवित रहने का और उनके सारे शरीर चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया, ताली बजा के उसके नाम की महिमा करिएगा। यहाँ वचन क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ध्यान धर के सुनो, वचन मेरे वचन ध्यान धर के सुन, अपने कान मेरी बातों पर लगा। 21 वचन कहता है, अपने आंखों को ओढ़, यानी उससे निकलना मत दो, अपने आंखों से वचन निकलना मत दो, है ना। डू नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर साइट। परमेश्वर का वचन आपके आंखों से ना निकले, और वरन अपने मन में धारण कर। मन में क्या करो? धारण कर। कहता है कि वो क्या करेगा 22 वचन में, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनकी जीवित रहने का और सारे शरीर चंगे रहने का कारण है। हालेलुया, वचन कितना ध्यान देता है। गिव अटेंशन। क्या कहता है यहाँ पर, हे मेरे पुत्र, वचन ध्यान धर के सुन। गिव योर अटेंशन। आप ध्यान से वचन को सुनो, ध्यान से वचन को पढ़ो। कितना पढ़ते हैं? आज थोड़ा से कुछ प्रचार करना शुरू करते हैं, थोड़ा से हल्के हल्के में कुछ लोग वचन को सीखने लगते हैं, वो अपने को बड़ा मान लेते हैं। उनके अंदर नम्रता नहीं है, तो क्या करने लगते हैं कि मेरे को मालूम है सब कुछ, है ना। और कई लोग ऐसे भी है, उनके मालूम है मैं जिस रास्ता में जा रहा गलत रास्ता है, मैं पाप कर रहा हूं, मैं मेरे परिवार के विरोध में, पापा का, मेरे माता पिता के विरोध में, और मेरे चर्च के विरोध में, मेरे चर्च के पास्टर के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में मैं पाप कर रहा हूँ। फिर भी वो अपनी आप के क्या करते हैं, हृदय को एकदम पत्थर बना लेते हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं हमको सब कुछ मालूम है। वचन को जो ध्यान नहीं देता है, वचन पर ध्यान लगा के नहीं सुनता, उसका अटेंशन नहीं रहता, वो कुछ भी करें सफलता उसे नहीं छुएगा। वो कर्जा के ऊपर कर्जा में रहेगा, वो बीमारी के ऊपर बीमारी में रहेगा, कई प्रकार की तकलीफ में रहेगा, और उसको उससे बाहर ला नहीं पाता, और वो किसी का सहारा भी नहीं लेता है। वो ये नहीं चाहता नहीं मैं किसी हेल्प ले लूं, लेकिन उन लोग से हेल्प लेता है जो अविश्वासी है, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, तो लाइफ फेलियर हो रहा है। कौन सी चीज अभी क्या है बाजार में अवेलेबल है, बाजार में क्या अवेलेबल है, ये मिलता है, सलाह मुफ्त में मिलता है। ये आप गूगल को खोलिएगा, गूगल में आप बताएगा मेरा लव फेलियर हो रहा है, उससे क्या करूं, मेरा प्रेम टूट गया, मैं किसी लड़की से प्रेम करता हूँ, टूट गया, क्या करें, वो सब कुछ बताएगा। मैं किसी आकर्षण करूं, क्या करूं, सब कुछ बताएगा। मैं इस काम कर रहा हूँ, इस काम में कौन सी डिलाई हो रहा है, कैसे मैं उसका आगे बढ़ूं, बता देगा। पैसा कमाने के कौन सा रास्ता बता देगा। लेकिन वो आपके लिए परमेश्वर का वचन नहीं है, वो आपके लिए दर्शन नहीं है, वो आपके लिए ये चीज को निरारित नहीं करता, यही करना है। लेकिन सिर्फ परमेश्वर का वचन, सिर्फ परमेश्वर का वचन। इसलिए कहता है गिव अटेंशन, लिसन केयरफुली एंड एंजॉय गॉड्स वर्ड। क्या करना है? ध्यान से सुनिए, और कहता है बहुत ही मतलब ध्यान पूर्वक सुनो, फिर परमेश्वर वचन को एंजॉय करो। और कहता है कान लगाओ, इंक्लाइन योर ईयर, कान लगाओ, है ना। वचन लिखा है ना, क्या लिखा है इसमें, मैं आपको बता तो पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 20 इसी नीति वचन 4 के 20 में बी भाग, अपने कान मेरी बातों पर लगा दे। अपने कान मतलब क्या है? कान को परमेश्वर वचन को लगाने का मतलब क्या है?
अपने आप को नम्र कर दे, अपने आप को क्या करो, नम्र। और ये टीचेबल हो जाओ। टीचेबल मतलब आप सीखने वाला व्यक्ति बनो। मेरे को मालूम चेक करके आप जाओगे। मैं जानता हूँ एक भाई है, मैं उसको बहुत कोशिश करके 2 साल बाइबल कॉलेज पढ़ा के उन्हें उन्नति किया, लेकिन उनके क्या है, टीचेबल व्यक्ति नहीं था। वो कहता है मैं टीचिंग एबिलिटी वाला हूँ, क्या कहता है, मैं शिक्षा देने वाला सामर्थ्य रखता हूँ, लेकिन मैं सुनने के सामर्थ्य मेरे पास नहीं है, मैं नहीं सुनूंगा। आप आज उनकी हालत आपके सबके सामने है, मैं देख रहा हूं उनको। ब्रदर सिस्टर, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, यदि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते नहीं, कान नहीं लगाते हैं, इसका मतलब आप सुनने वाला व्यक्ति नहीं। आप यदि परमेश्वर को सुनते नहीं, आपके पास्टर को भी नहीं सुनेंगे, आपके अगुवा की बिल्कुल आप रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल आपके अगुवा की बातें नहीं मानेंगे। फायदा क्या है ना? तो आपको यदि आप कान लगाने मतलब आप नम्रता में रहना है, और आपके टीचेबल व्यक्ति यानी आप सुनने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और कई बार क्या करते हैं, परमेश्वर से आर्ग्यू करते हैं, परमेश्वर से क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, प्रभु जी क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है प्रभु, है मेरे को वचन याद नहीं आ रहा है, मेरा वचन पढ़ने के मुझे ज्ञान दे दे। और वो तो अभी आया, वो प्रभु में बढ़ गया, मैं तो नहीं हो पा रहा हूँ, क्या बात है। ऐसे हम क्या करते हैं, वचन के साथ आर्ग्यू करते हैं। परमेश्वर के वचन को वो जो बोलता है उसके ज्ञान से सुनिएगा, अपने आप को नंबर कर दीजिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा, वहां पर वाद विवाद मत करिए। और जो वचन आपके कानों में आता है उसको विलिंगली ओबे करो, मतलब तुरंत उसको अपने आप उसके आज्ञाकारिता में लेके आओ। आज्ञाकारिता में जब तक आप आज्ञाकारिता में नहीं आएंगे, जीवन में कोई फायदा नहीं। तो प्रियो, गिव अटेंशन, इंक्लाइन योर ईयर। और तीसरा कहता है, लेट देम नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर साइट। आपके आंखों से वो बाहर ना जाने दो, आंखों से बाहर ना जाने दो। कौन से? परमेश्वर का वचन। आपको फोकस किस में होना चाहिए? परमेश्वर का वचन और उसके वायदा वचन पर हमें फोकस करना है, और पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करना है। ठीक है, कई लोग से मैं बात करता हूं, क्या आपको परमेश्वर वायदा वचन दिया है? कोई बर्थडे पर, आपके बर्थडे आ रहे हैं, बर्थडे पर प्रभु के सामने बैठ के कोई वायदा वचन आप सीख रहे हो? नहीं। एक महीने में शुरुआत होते हुए वो परमेश्वर से वायदा वचन लेते क्या? नहीं। लेकिन आपके पास्टर आपको दे रहे हैं, आपके पासवान आपको हर बार आपके बर्थडे पर वायदा वचन देते हैं, और हर महीने वायदा वचन देते हैं, हर साल वायदा वचन देते हैं, और बातों के लिए वायदा वचन देते हैं। खुद भी परमेश्वर से लेते नहीं, और जब आपके पासवान आपके वायदा वचन देते हैं उसमें भी ध्यान नहीं देते, है ना? कई लोगों में प्रचार के लिए मौका देता हूं, परमेश्वर के वायदा वचन से कुछ लीजिए, नहीं ले पाते। क्यों? हमारे क्या कमी है? वहां ध्यान से नहीं सुनते, हमारे कान को सुनने के लिए नहीं लगाते, और वचन को आंखों से जाने दे रहे हैं, है ना? और चौथा क्या है, अपने मन के अंदर क्या करो, वचन को भर दे, है ना? कोई मैं आपको एक वचन पढ़ा ना, बहुत इंटरेस्टिंग वचन है, भजन संहिता 119 का 11 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 119, ये सब मालूम है, वो आप लोग को मालूम है, फिर भी मैं याद दिला रहा हूँ ये वचन, परमेश्वर आत्मा जो मुझे याद दिलाए तुरंत। देखिए, भजन संहिता 119 का 11, साम्स 119:11, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। रख छोड़ा है, वहां 9वां वचन में कहता है, जवानी अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध कर रखेगा? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। 11 वचन में कहता है, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। हालेलुया, पाप ना करो, रख छोड़ा है। इसलिए कहता है, आपके जो माइंड सेट बना दो ब्रदर, अपने हृदय में लिख दो ब्रदर, हृदय की पट्टी में लिख दीजिए, कंसंट्रेशन करिएगा उसके ऊपर, पूरा ध्यान पूर्वक कंसंट्रेशन, मतलब उसके ऊपर परिपूर्ण इससे आपका विचार को उसमें डालिए।
तब जाके अपने जीवन में बहुत ज्यादा से काम करेगा। यानी चंगाई के लिए परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है ना। परमेश्वर वायदा करता है, ऐसा नहीं भी किताब 53 अध्याय में कहता है, निश्चय उसने हमारे पापों को उठा लिया और उसके कोड़े के आने से हम चंगे होंगे। और पहला पतरस में दूसरा अध्याय 24 में कहता है, वो उसके मार खाने से हम चंगे हो रहे, यानी हमारे बदले यीशु मसीह मार खाने खाए इसलिए हम चंगे हो रहे। ये परमेश्वर वायदा वचन है, चंगे हुए करके लिखा है, ऐसा नहीं में होंगे लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह उस वक्त ना पृथ्वी पर आए ना दुख उठ के मतलब क्रूस पे मारा गया, लेकिन यहाँ के मर के जी उठने के बाद पतरस कहता है उसके मार करने से आप चंगे हुए हो, चंगे हुए हो, यू आर हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स, है ना। इन वायदा वचन के यदि आप पकड़ते हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप क्या है, चंगा है। परमेश्वर वचन बहुत महत्वपूर्ण चीज है ब्रदर सिस्टर, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और एक उदाहरण से मैं बताता हूं। नए में यीशु मसीह जब भीड़ पर चल रहे थे, अचानक एक स्त्री 12 वर्ष से लहू बहाने की बीमारी थी, ब्लड इश्यू था, और वो स्त्री बहुत डॉक्टर पास गई, लेकिन उसने सुना, क्या सुना, यीशु मसीह चंगा करता है। और यहूदियों के बीच में कोई लेडीज जा नहीं सकती, वो भी ऐसे 12 वर्ष से लघु बहाने बीमारी वाली जा नहीं सकती, इसलिए वो चुप के गई, मन में ये विचार करते हुए, ऑलरेडी सुना वचन, सुना ऑलरेडी उसने सुन लिया यीशु मसीह कैसे हैं, इसलिए मन में सोच के गई, मैं यदि यीशु मसीह के कपड़े का एक छोटा सा बाग को मैं पकड़ लो, मैं चंगे हो जाऊंगी। यीशु मसीह के सामर्थ उस कपड़े से बाहर निकला और उसे चंगाई किया। वचन, वचन को पढ़िएगा, वचन का अध्ययन करिएगा। यिर्मयाह में इस प्रकार से कहता है, जब मैं वचन पढ़ता हूँ, वचन जब मैं खाता हूँ, वो मेरे लिए कड़वा टपक जाता है, मुंह में क्या कड़वा। वचन कैसा है, कड़वा। कड़वा मतलब आपको करेक्शन करता है, आपको बदलता है, आपको सुधारता है, आपको पाप को बताता है, हमारे पापों को समझा देता है, हमारे हर गलती को बता देता है। इसलिए जब मुंह में मैंने डाला परमेश्वर के वचन को, चबाया मैंने, तब वो कड़वा कड़वा से बन गया, लेकिन वो पेट के अंदर गया, मीठा बन गया। क्योंकि वचन जब आप पढ़ते हैं, आपको तकलीफ जरूर होगा। जब हम वचन पढ़ेंगे, वो थोड़ा हमें पूरा जांच पड़ताल करेगा। वचन हमारे हृदय को शुद्ध करने के प्रयत्न करेगा, वचन हमारे हृदय में रोशनी लाने के लिए प्रयत्न करेगा, वचन हमारे हृदय में एक नया उमंग को लेकर आने के लिए प्रयत्न करेगा, वचन हमारे जीवन में बड़ी से आशीष लाने के लिए, चंगाई लाने के लिए कोशिश करेगा। तो पहले आप जब खाएंगे थोड़ा से कड़वाहट तो लगेगा, लेकिन जैसे आप खाएंगे चंगे हो जाएंगे, आशीष पाएंगे, आपका जीवन बदल जाता है। वचन क्या करता है, जीवन को बदलता है। एक वचन में पढ़ता हूँ, ये आप मेरे साथ निकलेगा, इब्रानी की किताब 4:12, इब्रानियों 4:12, वहां पर आप देखते हैं वचन कैसा है, वो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है उसके अंदर, है ना। वचन में क्या है, हमें बदलने वाले सामर्थ्य रखता है ना, बदलने वाले सामर्थ्य होता है। इब्रानियों 4:12 मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और अरेक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और वो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को भी जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बड़ी पावरफुल है ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर का वचन बड़ी सामर्थ्य है। वो क्या करेगा कि वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, यानी आपको परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है, आप जीवन को परिवर्तित कर देगा, हमारे जीवन को परिवर्तित कर देगा मेरे प्रिय। इसलिए कहता है परमेश्वर वचन जीवित प्रबल और अनेक दोधारी तलवार से भी चौका है, और वो क्या करेगा, प्राण और आत्मा का अलग करेगा, गांठ गांठ और गुदे गुदे का अलग करके आर पार छेदेगा। वो एकदम ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखाई देता है वो वचन। हालेलुया। इसलिए वचन का अध्ययन करना,
इसलिए वचन पर ज्यादा ध्यान है। और एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे साथ निकालिएगा। तीमती किताब निकालिए। तीमती किताब, पहले तीमती किताब, उसका 3:16। दूसरा तीमती किताब तीसरा अध्याय 16। दूसरा तीमती तीसरा अध्याय का 16 वचन। मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। मैं पढ़ता हूँ। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, यानी दूसरा तीमती तीसरा अध्याय 16 वचन, सेकंड तीमती 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्राण से, सॉरी, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है। यानी संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। परमेश्वर वचन कितना ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, हम सबको एक परिवर्तित करने वाले सामर्थ रखता है। क्या है वो? हमें परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा का स्वरा। लेकिन वो क्या करेगा? उपदेश ने उपदेश, सुधारने, उसे समझाने, सुधारने, धार्मिक से शिक्षण लाभदायक है। हमें परिपूर्ण से परिवर्तन करेगा, हमारे हृदय में परिवर्तन करेगा, बड़े सामर्थ्य रीत से बदलेगा, आपके आदत को बदल देगा, हमारे आदतों को बदलेगा, है ना। इसलिए पहला पत्रस में दूसरा, सॉरी, मैं आपके एक वचन पढ़ता हूँ। दूसरा पत्रस का 1 अध्याय का देखिएगा, तीसरा और चौथा वचन में पढ़ता हूँ। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण का अनुसार बुलाया है, उसके जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बड़ी बड़ी आज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छुटकर और इस संसार में बुरी अभिलाषा में होती है ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होते जाओ। वचन क्या करता है? ईश्वरीय स्वभाव में लेकर चलता है। परमेश्वर के वचन की यदि पहचान कर लेते हैं, जीवन को बदलेगा और हमारे आध्यात्मिक जीवन को बदलेगा। जीवन जीने के लिए और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए सामर्थ्य है। हर पाप का हम तहस नहस कर सकते हैं। पाप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पाप में पनपने के लिए जरूरत नहीं है। वहां से बाहर आ जाएंगे, अब पाप से छुटकारा दे देंगे और जीवन में बड़ी रोशनी आएगा और बदलाव आएगा, है ना। इसलिए पौलुस कहता है रोमी के पत्र में 12 अध्याय में, यदि हम पढ़ेंगे वहां पर कहता है, मैं पढ़ता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। रोमी का 12 अध्याय का 1 और 2 पढ़ेंगे, है ना। 12 अध्याय के 1 और 2, रोमन्स 12:1-2, है ना। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर के भक्तों और बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारे आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए होने जाने के द्वारा चाल चलन में बदलते जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर वचन देखिए ब्रदर सिस्टर, कहता परमेश्वर के दया स्मरण करके बोलता हूँ, क्या करो? तो विनती करता है हमसे। और कहता है अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भक्तों और बलिदान करके चढ़ाओ। ये हमारे आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य मत बनो, लेकिन क्या करो? परंतु हमारे मन के नए हो जाने के से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परमेश्वर का वचन एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, बदलाव करने वाले सामर्थ्य रखता है। क्या करेगा? हमारे आदतों को बदल देगा, चाल चलन भी बदलता जाए। मन में नवीनीकरण होगा तो आदतें बदल जाएगा। कई लोग बोलते ये मेरा आदत है, गुस्सा करना मेरा आदत है। कई लोग बोलते ये मेरा ऐसे ऐसे काम करने की मेरा आदत है, मैं ऐसे काम करता हूँ, मेरा आदत कौन सा करूँगा। कई लोग बोलते हैं, अभी भी काफी पुराने होने के बाद भी ऐसे करते हैं, नहीं 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 मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मैं तो ऐसे करूंगा। कई लोग, सिस्टर आप क्यों नहीं आती? अरे घर के काम इतना, मेरे को बहुत काम है। आदत है। क्या है? ऐसे खाली बैठे रहेंगे या कुछ वचन पढ़ेंगे, खाना बनाने के समय नहीं देंगे, प्रार्थना के पहले आधे घंटे पहले खाना बनाना शुरू करेंगे। तो प्रार्थना 8 बजे, तो आप कितने बजे आएंगे?
यदि दिन में सुबह 11 बजे आना है प्रेयर में, या आपके 10:30 बजे आके अनिवर्षिप प्रार्थना में लीड करना है, क्या करते हैं? सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तैयारी होना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं? लेट उठते हैं और पानी के नाम लेते हैं या कुछ नाम लेते हैं, है ना? कोई लोग बोलते हैं ट्रेन लेट हो गया, कोई बोलते हैं ऐसा हो गया, कोई लोग वातावरण को दोषी मत दो ब्रदर सिस्टर। आपके अंदर वचन के अभाव है, हमारे अंदर वचन के अभाव है। यदि वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा, हमारे अंदर बदलाव रहेगा ब्रदर सिस्टर। तो वचन आपको चंगा करता है। तो वचन पढ़ने से रुको मत। तो क्या करिएगा? अप्लाई गॉड्स वर्ड एज मेडिसिन। क्या है? परमेश्वर के वचन को दवाई की तरह अपने जीवन में लागू करो। परमेश्वर वचन को दवाई के जैसे अपने जीवन में लागू करो। ये ऐसे लागू करेंगे, चंगाई निश्चित है। आप बीमार के साथ जीवन बिताने की जरूरत नहीं। कई लोग अभी कितना साल हो गया तो अभी नहीं मेरा तो ये तकलीफ है, वो तो रहेगा, वो रहेगा। मेरे को डॉक्टर बोल के रखा ये तुम्हारा बचपन से तुम्हारा कार्डियोमायोपैथी भाई, यदि मैं उसको पकड़ कर रखूंगा जी नहीं पाऊंगा। मैं कहूँगा नहीं बचपन से मेरा कार्डियोमायोपैथी है तो ये मेरा हार्ट का साइज हमेशा बढ़ता जाएगा और इसलिए वो तकलीफ रहेगा, वो ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ेगा और उसके अंदर तकलीफ रहेगा और साथ साथ वो पंप नहीं कर पाएगा। ऐसे विचार में जिएंगे कितने दिन? परमेश्वर ने हृदय कैसे बनाया क्या? जब परमेश्वर मुझे बनाया, मेरे हृदय की बीमारी वाला बनाया? ऐसा तो नहीं है। जब बनाया तो अच्छा ही बनाया। ये साइंस और ये बताता है ऐसे बातों को, उस पर क्यों ध्यान देना? ध्यान परमेश्वर पर देना है, ध्यान परमेश्वर वचन पर देना है। तो परमेश्वर वचन को दवाई की तरह लेना है। परमेश्वर वचन को दवाई की तरह लेना है। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, ये तीसरा यूहन्ना में यूहन्ना किससे बात कर रहे देखिएगा। तीसरा यूहन्ना वो कहता है कि परमेश्वर के दास हे मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गायुस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, ये मेरे प्रियो, यह प्रार्थना है। किसको? गायुस को लिखता है, कहते ये प्रियो मेरी प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों को उन्नति करो और भला चंगा रहे। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि आपको वचन को दवाई की तरह लेना है, यहाँ ये बताता है, ये यूहन्ना जब यीशु मसीह के चेला कहता है हे प्रियो मेरी ये प्रार्थना कि जैसे तो आत्मिक उन्नति कर रहा है। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, प्लीज गिव योर अटेंशन। कहता है कि आत्मिक उन्नति कर रहा है, मतलब जो व्यक्ति आत्मिक उन्नति करता है वही बाइबल को समझ पाएगा। आत्मिक उन्नति नहीं है, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, आप वैसे कैसे पुराने राजा ही रहेगा, नए राजा नहीं बनेगा। मैं वही पुराने राजा बनते जाऊंगा, वही पाप में जिए, झूठ बोलने के जीवन और मारकाट करने वाले जीवन, किसी के भी साथ अच्छी तरह व्यवहार ना करने वाले जीवन, पैसा को उड़ाने वाले जीवन, ऐसा राजा रहेगा। मेरा अंदर आत्मिक उन्नति नहीं रहेगा तो मुझे ना तो चंगाई मिलेगी ना तो परमेश्वर आशीष मिलेगी ना, मैं बाइबल पढ़ नहीं सकता। यदि मैं नया राजा रहूंगा, पुराने सब बीत गए, सब कुछ नया हो गया, मेरा आत्मिक जीवन उन्नति में कर रहा हूं, आत्मिक जीवन में उन्नति हो रहा हूं, तब जाकर के दवाई की तरह वचन काम करेगा, नहीं तो दवाई की पास जाना पड़ेगा। यदि दवाई की तरह वचन काम करना है, जीवन बदलाव होना चाहिए मेरे प्रियो, जीवन उन्नति होना चाहिए, आत्मिक उन्नति, आत्मिकता में उन्नति होना पड़ेगा। आत्मिकता में उन्नति नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सुबह फिल्म कलीसिया वाले इस बात को जानते हैं, हर संडे सुबह 5 से 6 बजे हम लोग प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन में। यहाँ आने वाले लोग गिन के बता देगा हमारे पुराने लोग में कौन कौन आ रहा कौन कौन नहीं आ रहा, है ना? कितनी दुख की बात है। बिल्कुल नहीं, कम से एक हफ्ता तो आओ। क्यों? उन्नति नहीं कर रहे ब्रदर, तो कहां से परमेश्वर वचन आप अंदर कार्य करेगा?
मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं वचन प्रचार करता हूँ, मैं वचन नहीं करूँगा, ये करूँगा, ऐसा कोई व्यक्ति कहेगा, उसके जीवन में कैसे काम करेगा? आत्मिक उन्नति करेंगे तो आप कैसे करेंगे? यहाँ लिखा है आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे तो सब बातों में उन्नति कर, मतलब आत्मिक उन्नति करेंगे तब जा करके पैसा का आशीष आएगा। फाइनेंशियली आप आशीष पाएंगे, आपके धंधा आशीषमय होगा, आपके काम में बढ़ोतरी होगा। आत्मिक उन्नति नहीं है तो गलत संगति में जाते रहेंगे। गलत संगति आपको बिगाड़ते जाएगा। आपको वार्निंग प्रभु देता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको कई बार परमेश्वर वार्निंग दे रहा है, आप गलत कर रहे हैं, आपको किसी के सामने लेकर आ गया तो भी आप उसको टुकड़ा कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हो, ये है ना। एक बच्चा का हम जानते हैं, वो अभी दुखी हो रहा है, बोलता अंकल मेरे तरह लोग ना होना दो, प्रार्थना कर रहे हैं। एक बेटी ऐसे बोल रहे, आंटी अंकल मेरे तरह मेरे जवान बच्चे नहीं होना चाहिए। क्यों? उन्होंने भोग दिया, परेशान हो गया, आज वो परेशानी में, तकलीफ में। एक भाई कहता है, मैं पहले मेरे शारीरिकता में मैं चलता रहा, वचन भी सुना लेकिन शारीरिकता को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन जिस दिन शारीरिकता को मैंने काटा, जीवन को लानत पहुंचा, आत्मिक जीवन को पहुंचाया, आज मैं उन्नति कर रहा हूँ, आशीष पा रहा हूँ। ये जरूरी है। आप उन्नति कर रहे हैं तब जा करके आपका आशीष भी आएगा, चंगाई भी, मतलब परमेश्वर के वचन को आप दवाई की तरह काम में ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप काम में लीजिएगा, ठीक है। तो परमेश्वर वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। कहता आई एम यूर हीलर, मैं आपका डॉक्टर। और यीशु मसीह भी इस बात को कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा वैसे यीशु मसीह भी कहते हैं कि क्या है, जैसे मैं बीमारी, हर प्रकार की बीमारी से चंगा करने वाला परमेश्वर। पुराने दिन में परमेश्वर ने कहा था और उसे किया, यीशु मसीह उसका यह प्रकटीकरण कर रहे हैं। सामने कई हजारों लोग और लाखों लोग का चंगा किया, दुष्ट शक्ति से छुड़ाया। वही परमेश्वर आज भी जीवित है। यदि वचन पर ध्यान देंगे, हमने जो वचन पढ़ा था उसी वचन के अनुसार, जो नीति वचन 4:20 से लेकर 22 वचन पढ़े थे, उसके अनुसार परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अटेंटिव रहेंगे, ध्यान पूर्वक रहेंगे। यदि उसके लिए हम कान लगा के रहेंगे, यदि उस पर हमारे हृदय से ना निकलना देंगे, हमारे आंखों से निकलना ना देंगे, हृदय से निकलना देंगे और हृदय की पट्टी में लिख कर रखेंगे, चंगाई निकलती, तब जाके आप कह सकते हैं परमेश्वर का वचन मुझे दवाई की तरह काम कर रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर वचन आपको चंगाई करता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये योना रचित सुसमाचार, योना का जो तीसरे योना का पत्री, उसका दूसरा वचन याद रखिएगा, जब तक उन्नति नहीं कर रहे हैं और कुछ भी फायदा नहीं। तो वचन पढ़िएगा, वचन में ध्यान दीजिएगा, वचन के अनुसार चलिएगा, वचन को ध्यान ला के सुनिएगा, तो आप चंगाई निश्चित है। तो परमेश्वर का वचन आपको चंगाई करता है। ये मैं पहला हफ्ता मैंने आपको बोला कि कौन कौन सी बीमारी, मतलब चंगाई के लिए कौन कौन सी आपको रुकावट है। दूसरा बोला आत्मा के द्वारा जीवन मिलेगा। तीसरा परमेश्वर वचन के द्वारा चंगाई। विश्वास करिए, प्राप्त करिए, प्रभु का आत्मसमर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के इस वचन के अनुसार परमेश्वर जीने के लिए हमें अनुग्रह करें। बहुत ऐसे प्रभु जो वचन दिया, इस वचन के द्वारा प्रभु का अनुग्रह बहुत ऐसे हो। यहोवा रफा चंगाई देता है, यहोवा रफा चंगाई देता है। स्तुति हो तेरी, स्तुति हो, स्तुति हो तेरी, स्तुति हो। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान, भक्ति से गूंजेगा। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान, भक्ति से गूंजेगा। पिताजी, जो आत्मा ने मुझे सिखाया वो बातें नहीं किया, मैं इस बात का अनुभव कर रहा हूँ, वचन मुझे चंगाई करता है।
जो मेरे आत्मिक जीवन एक अच्छे स्तर पर रहता है, तब जाके मैं वचन पढ़ पा रहा हूँ और उसे मैं दवाई की तरह काम में ले रहा हूँ। मैं इस बात का विश्वास करता हूँ, मेरा प्रभु मेरा चंगा करने वाला है। और यीशु मसीह ने भी प्रत्येक लोग को चंगा किया। वचन को द्वारा हमें चंगाई पाने के अनुग्रह देते हैं। धन्यवाद। वचन को ध्यान से सुनने के लिए, वचन पर मन लगाने के लिए, हृदय के पट्टी में लिखने के लिए हमें अनुग्रह कर, ताकि वचन अनुसार जीवन, ये वचन जैसे जैसे लोगों के पास पहुंचेगा, जो हार्ट बीमारी से जो परेशान हो रहे हैं वो चंगे होंगे। यीशु के नाम से मैं ऐलान करता हूँ, Yes. स्किन डिजीज वाले चंगे हो रहे हैं, Jesus. और हाथ पैर सूजन और किडनी प्रॉब्लम उन्हें चंगाई प्रभु कर रहा है, किडनी बराबर काम कर रहा है। और जो जो लोग प्रभु आज इस प्रकार से बीमारी से जूझ रहे हैं और वे सब वचन सुनते हुए चंगाई पाएंगे, अगले हफ्ते बड़ी गवाही सुनेंगे, तेरा नाम महिमा होगा। धन्यवाद देते हुए ऐसा आप करेंगे ये विश्वास के साथ, वचन ऐसे कार्य करेंगे हम ये विश्वास के साथ। यीशु के नाम से आपका तुम समर्पण करते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबका आशीष करें। थैंक यू सो मच। जय मसीह।